सरप्राइज नमन की दीदी को पता कैसे चल गया? जरूर किसी ने बताया होगा। किसी ने बताया से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अब हम क्या करें। दी और भैया को सोल्यूशन देना है और वो भी जल्द से जल्द। और एक्चुअली टू थिंक ऑफ इट, वो कुछ गलत नहीं कह रहे। हम बहुत ही सेल्फिश हो गए हैं। इसमें सेल्फिश की क्या बात है नमन? अगर उनको हमारे सेंटिमेंट्स की परवाह नहीं है तो क्या हमने सबका ठेका लेके रखा है? I mean, तुम्हारी मॉम का फिर भी समझ में आता है that she is concerned, but दीदी को इतनी क्या पड़ी है? वो लोग मेरी क्या करते हैं, मैं, मॉम, मुस्कान, हम सबको हमेशा से ही उन्होंने फेवर किया है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि इस रिलेशन को एक फेयर ट्राई देते हैं। उनसे कह देते हैं कि हम इस रिश्ते को थोड़ा टाइम देंगे, एक और मौका देंगे, और फिर अगर हमें ठीक लगे तो शादी के लिए हाँ बोल देंगे, वरना नहीं। ओके? ये अमेज़न से क्या है और किसके लिए? मेरी प्यारी बीवी के लिए है। पर नैतिक, मतलब लेकिन क्यों? ऐसे ही मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपके लिए खरीद ली। बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां हैं अमेज़न पर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूं क्या नहीं लूं। पर नैतिक, इसकी अरे वाह, बहुत अच्छी है और ये कलर भी कितना अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। आपको पता है दादाजी, मुझे गोल्ड स्टार मिलने वाला है। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मम्मा पापा को स्कूल में भी बुलाया है। ये बुरी बात है। सिर्फ मम्मी पापा को बुलाया, दादा दादी को क्यों नहीं बुलाया? आप भी चलिए। अरे नहीं बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तीनों जाओ और खूब मजे करके आना। मैंने भी मम्मा पापा को यही बोला कि हम बहुत देर बाद आएंगे, कहीं पिकनिक पर जाएंगे, पर वो मान ही नहीं रहे हैं। कह रहे हैं उनको काम है। आप उनको बोलिए ना दादाजी प्लीज। टुकू, आप शिकायत लगा रहे हो या सिफारिश कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। बहू, मुन्ना, कल और परसों लल्ला ने सारी बात मानी ना तुम्हारी। अब तुम उसकी बात मानो, उसे कहीं घूमने के लिए ले जाओ। पर बाबूजी, आज दादाजी का चेकअप है। नहीं, दादाजी का चेकअप हम करवा लेंगे, तुम नक्श को लेकर जाओ। थैंक यू छोटी माँ। चलो ठीक है नक्श, आपको आज तो ले जाते हैं, लेकिन आप ये लेसन भूलना मत। इसके बाद भी याद रखना, ओके? हाँ पापा, मैं हमेशा याद रखूंगा। अब बात मुझे समझ में आ गई है। आप जो भी बोलते हो मेरे बेनिफिट के लिए बोलते हो। वेरी गुड टुकू। मैंने आपसे कहा है ना, सॉरी का मतलब होता है कि आप वो गलती दोबारा ना दोहराएं और हमेशा इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि ना ही आपको बार बार चांसेस मिलते हैं और ना ही आप पर बार बार भरोसा किया जा सकता है। हाँ नक्श, अगर ट्रस्ट खत्म तो सब कुछ खत्म। ये जो भी बात है, भगवान करे अक्षरा और नैतिक संभाल ले। ये सारा लिख लिया अनन्या? यस मम्मा। ठीक है। लो जस्मीन, अब ये सिपाही तुम्हारे हवाले। मैंने तो इसे पढ़ा दिया है, अब तुम इसकी रिवीजन करा दो, मैं सब्जी छौंक के आती हूँ। जी भाभी। आओ अनन्या। वाह, मम्मा पढ़ाई और चाची रिवीजन, ये किसका आइडिया था? आपकी बड़ी दादी का, ताकि किसी पे भी काम का बोझ ना हो और किसी पे भी काम का हर्जा ना हो। तू तो बोला था ये काम नहीं करूंगा, फिर क्यों किया? किया भी या फिर ऐसे ही झूठ फूट बोल दिया? नहीं नहीं, मैंने सच में किया। तुम चाहो तो मेरी मम्मा से भी पूछ लो। इसकी मम्मा ने करवाया जबरदस्ती। इसकी पहले के सारे पैसे वापस ले ले, फिर काम करवाया। तुझे मार भी पड़ी ना, झूठ बोला था इसलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठिए आप लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों ने जो पैसे जमा किए थे वो हम उन बच्चों तक भिजवा चुके हैं। वो बच्चे उन पैसों से अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकेंगे। उन बच्चों ने आप लोगों के लिए बहुत सारा थैंक्स भेजा है। चलिए अब एक एक बच्चे यहाँ पे आइए और बताइए कि आप लोगों ने क्या क्या काम किया। मैं झूठ बोलूंगा कि मैंने काम किया। मेरा नाम विशेष है।
अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही है आप भाभी माँ? हमारे दादाजी के लिए खीर बना रही हूँ। अरे अरे, क्या कर रही है भाभी माँ? दादाजी को नमकीन खीर पसंद है क्या? अब नहीं, वो मतलब आपको समझ नहीं आया ना, नमक है या चीनी? मेरा मन तो करता है ना कि आपको ले जाऊं और डॉक्टर के सामने बिठा दूं और कहूं कि करिए इनका इलाज। अब कोई दिक्कत ही नहीं है तो क्यों जाना? यही बात एक बार मुझे डॉक्टर के मुंह से सुनने दीजिए, फिर मैं कभी नहीं कहूंगी आपसे। हाँ पर देवयानी, भाभी माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज हम दादाजी का चेकअप करवाने ले जा रहे हैं ना उन्हें, उनके साथ आपको भी ले जाऊंगी और आपकी भी आके चेक करवा के लाऊंगी, ठीक है? मैं नहीं जाऊंगी। भाभी माँ, मैं आपको यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी जब तक आप डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार नहीं होती। पर देवयानी, भाभी माँ कितनी जिद करती है, चलिए ना मेरे साथ। ना हाँ ना, ठीक है, फिर मैं भी यही खड़ी रहूंगी और आप भी यही खड़ी रहिएगा। ये बहुत गलत बात है देवयानी। जो आप करिए भी इससे भी ज्यादा गलत है। हे भगवान, अच्छा चलो। थैंक यू सो मच भाभी माँ। नक्श बेटा, यहाँ पे आओ और सबको बताओ कि आपने पैसे कमाने के लिए क्या क्या काम किया। मिस, मैं आपको सच्ची सच्ची बोलूं, पर आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? मुझे पता है बेटा, आप अपने फ्रेंड्स को बताइए। पहले मैंने अपने मम्मा पापा से झूठ बोला था और सबसे बहुत सारे पैसे ले लिए थे, पर फिर बाद में मम्मा को पता चल गया था और उन्होंने सारे पैसे मुझसे वापस ले लिए थे और सबको वापस भी दे दिए थे। और फिर मम्मा ने मुझसे कहा कि काम करो। पहले मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया, पर फिर जब मम्मा ने मुझे समझाया तो मुझे समझ में आया कि मैं बहुत गलत कर रहा था और फिर मुझे बाद में काम करने में भी बहुत मजा आया। आई एम सो प्राउड ऑफ इट नाउ मम्मा पापा, थैंक यू वेरी मच मुझे इतनी अच्छी बात सिखाने के लिए। वेरी गुड नक्श, ये लीजिए आपका गोल्ड स्टार। थैंक यू मिस। ये स्टार हम तीनों का है मिस, क्योंकि अगर मम्मा पापा मुझे नहीं कहते तो आज मैं मेहनत नहीं करता, इसलिए। इट्स अ बिग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस हियर कि पेरेंट्स और टीचर अगर मिल जाएं तो बच्चों के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से शेप कर सकते हैं और ये काम किसी अकेले एक का नहीं। सो लेट्स जॉइन हैंड्स। हाँ, अभी हम कहाँ जाएंगे? घर। पर क्यों? वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मैं अपना गोल्ड स्टार किसको दिखाऊंगा? कोई भी नहीं है मतलब? वो एक्चुअली मुस्कान दादाजी की रिपोर्ट्स दिखा लाएंगी और छोटी माँ भाभी माँ की आंखें। उन्होंने उन्हें मना लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। पर अभी हम कहाँ जा रहे हैं? है एक स्पेशल जगह जहाँ आपके गोल्ड स्टार की खुशी हम लोग जाकर सेलिब्रेट करेंगे। ओके? आपको कुछ चाहिए दादाजी? चाय या फिर फल वगैरह? ना, अभी ना। हरी भाभी माँ को आ जाने दे, फिर साथ पीवेंगे। क्या हुआ मॉम? ऑल वेल? मोतियाबिंद हुआ है और ध्यान नहीं दिया ना पहले, इसलिए बढ़ गया है। ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैंने कहा ना जैसा है ठीक है। मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे राय में ऑपरेशन करवाना ही ठीक रहेगा। बहुत मामूली सा ऑपरेशन होता है, 15 मिनट का समय लगता है, उसके बाद आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा। मुझे कौन सी लिखा पढ़ी करनी है? जितना दिखता है वो उसमें काम हो जाते हैं। ओके, जैसे आपकी मर्जी। भाभी माँ, आप क्यों ऐसा कर रही है? करवा लीजिए ना ऑपरेशन। मुझे डर लगता है, इसके बाद अगर बिल्कुल ही ना दिखे तो। ये किसने कह दिया आपसे? किसी ने नहीं, फिर बस ऐसे मेरे ही मन में आ गया। और ऐसा ना भी हो तो भी मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। मैं नहीं करवाऊंगी। पर वो तो लेजर से होता होगा ना मॉम? किसी से भी होता होगा, मुझे नहीं करवाना बस। हाँ, क्या जरूरत है करवाने की? वैसे ही हमारी सूरत कम दिखे है इसने। ऑपरेशन करवा लेगी तो पूरी देखनी पड़ जाएगी ना। ये आप क्या कह रहे हैं नंदिनी के बाबूजी? वही जो थारे मन में है। अगर महाराज चेहरा देखने का शौक होता ना थारे को, तो बहुत पहले ऑपरेशन करवा के ठीक करवा लेती अपनी आंखें। नंदिनी के बाबूजी, मैं आपको मन की आंखों से देखती हूँ। और मैं जो थारी आंखों से पूरी दुनिया को देखूं वो? अरे नंदिनी की माँ, मैं दिन रात वही कमरे में पड़ा रहता हूँ।
तू आबे हैं मारे को बताबे हैं, तभी ना मारे को पता चले कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। अगर थारे को ही ना दिखे तो मारे को क्या बतावेगी? बोल, करावेगी ना? दे आर सो क्यूट ना मॉम, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। मुझे भी ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए जो बुढ़ापे तक मुझे इतना प्यार करे। वैसे भगवान करे तुझे ऐसा ही जीवन साथी मिले। अच्छा चलिए, आपके बच्चे हुए टेस्ट करवा लेते हैं। ना, मैं थारी बात ना सुनूंगा। जो मैं नाराज हूं। हे भगवान, अब तुम ही इन्हें समझाओ। दादाजी, आपके जो डॉक्टर है ना, वो बहुत दिनों बाद आए हैं और फिर 1 महीने भर के लिए वो बाहर जाएंगे। एक बार दिखा दीजिए प्लीज। हाँ, थारे कहने से जा रहा हूँ, थारी भाभी माँ के कहने से ना कुछ ना करूंगा। हाँ ठीक है मुस्कान, तुम घर चली जाओ। अक्षरा नैतिक को कहीं बाहर जाना होगा तो नक्श अकेला रह जाएगा। जी मॉम। आप चलिए। हाँ हाँ चल। वाओ, नाम वाला किचन बना रहे हैं। पापा उधर चलो ना, उधर। भाई साहब एक हमारे लिए भी बना दीजिए। नक्श के नाम से। मेरे नाम से क्यों मम्मा? आपके पापा के नाम से क्यों नहीं? क्योंकि आपके नाम में हम दोनों का नाम भी आ जाता है। नैतिक और अक्षरा मिला के क्या होता है? नक्श। अंकल, आप हम तीनों का नाम लिखना। नैतिक प्लस अक्षरा इज इक्वल टू नक्श। हाय पार्टनर, कैसा रहा पिकनिक? यम्मी, बहुत मजा आया। दीदी, नेक्स्ट टाइम मुझे भी यमी पिकनिक में जाना है। अरे नमन, तुम यहाँ ऑफिस नहीं? नमन भैया मेरा गोल्ड स्टार देखने आए होंगे पापा, है ना भैया? हाँ हाँ ऑफ कोर्स नक्श, दिखाओ। भैया मैं सुबह से ऑफिस में ही था, बस अभी आया हूँ ये पेन ड्राइव लेने। वो आज कोलकाता वाली पार्टी के साथ मीटिंग है ना, तो उसकी सारी डिटेल्स इसी में है। वाओ, ब्यूटीफुल। कांग्रेचुलेशंस नक्श। थैंक यू। आपको कभी मिला है? नहीं नक्श, मैंने आज तक कोई इतना अच्छा काम किया ही नहीं। नक्श, चलो मैं तुम्हें मिरर में दिखा देती हूँ। हाँ चलो। वैसे नमन, अच्छा काम करने की कोई एज लिमिट नहीं होती है। हाँ, और उम्र के साथ अच्छे की डेफिनेशन बदल जाती है, लेकिन बेसिक चीजें तो वही रहती हैं। सच्चाई, ईमानदारी, दूसरों का दिल ना दुखाना। मैं पूरी कोशिश करूंगा भैया। हम दोनों ने डिसाइड किया है कि इस रिलेशनशिप को एक सीरियस थॉट दें। लेकिन अगर इस बार तुमने हमें धोखा दिया ना धोखा तो... नहीं होगा भैया, ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस। भाभी, ये आपके लिए पूछ रहे थे। वही है। अरे मम्मा, ये लोग कौन है? ये क्या कर रहे हैं आप? टीना पापा, यस बाबा का फोन था, बोला फोन करने को। मैं आता हूँ। माफ कीजिएगा, आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं? और ऐसे मैं ईश्वरी की दादी सा हूँ और मैं माँ हूँ। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? ये बकवास ना है बिंदी, वो छोरा हमारा पोता है, इसका छोरा, और ये हमारी बिंदनी है। आपका दिमाग तो ठीक है ना आंटी जी? ये नक्श है, हमारा नक्श। ना छोरा, वो हमारा पोता है, हमारा खून। इतने सालों से गलती से थारे घर में है और थारी छोरी हमारे घर में। देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है, या तो आप गलत पते पर आ गई हैं, या आपको किसी और से मिलना होगा। जरूर कोई गड़बड़ है ना? हाँ, कुछ गड़बड़ ना है बिंदनी,
और मैं कोई बावली थोड़ी हूँ। अरे सब नाम पता लेकर आई हूँ अस्पताल से। क्या गलतफहमी तो सालों पहले हुई थी बहन जी, अब तो दूर करने का वक्त आ गया है। जी मारा छोरा है, मारा। वो तेरे मम्मा पापा है ना, इसलिए। हाँ, मेरे मम्मा पापा वर्ल्ड के बेस्ट मम्मा पापा हैं। मैं उनसे बहुत 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 प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे मम्मा पापा भी, पर मेरे मम्मा पापा ज्यादा। नहीं नहीं, जोकिंग। पर तुझे पता है, मेरे मम्मा पापा ने मुझे कहा कि मेरा नाम उन दोनों का नाम है। तो कूल ना? पर मेरे मम्मा पापा ने मेरा नाम यश क्यों रखा? तो क्या रखते? मोहनन। अच्छा, उन्होंने तुझे माफ किया, तुझे एक और चांस दिया और उनके कारण तुझे गोल्ड स्टार भी मिला। अब तू भी उनके लिए कुछ करना। गुड आइडिया। आपकी माताजी का दिमाग खराब हो गया आंटी जी, कुछ भी बोले जा रही हैं। ना भैया, साची कह रही हैं जो भी कह रही हैं। हमारे को तो खुद भी विश्वास ना हुआ था जब ये पता चला। क्या पता चला है आपको और कहां से पता चला है? और आपको क्या लगता है ऐसे मनगढ़ंत कहानी बना के आप यहाँ पे आ जाएंगी और हम यकीन कर लेंगे? जाइए आप लोग यहाँ से। गिरिजा, निकालो इन्हें यहाँ से। हमारी बात सुन बिंदनी, जे कहानी ना है, साची बात है। जे छोरा मारा पोता है, मारा खून है। बस। अब अगर आपने एक भी बार ये शब्द कहा ना, तो फिर मैं कुछ भी कर बैठूंगी। जी, आपकी जज की इस दिन जी अस्पताल में हुई थी ना? हाँ, तो इससे क्या साबित होता है? मारे बहू की जज की भी उसी दिन उसी अस्पताल में हुई थी। तो ऐसे तो उस दिन पता नहीं कितने सारे बच्चे पैदा हुए होंगे। ना छोरा, यही दोनों पैदा हुए थे, मारा छोरा और थारी छोरी। माताजी आप नैतिक, इनको निकालिए यहाँ से। और वहीं आपस में बदल गए थे ये दोनों। अस्पताल में मारी बिंदी के नाम के आगे पुत्र लिखा था। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, वरना अभी मैं पुलिस को बुला लूंगा। हम कह रहे हैं हमारे पास सबूत है। आप झूठे हैं और आपका सबूत भी झूठा है। चले जाइए यहाँ से आप। चल बिंदी, चल कोई और सबूत ले आवेंगे, तभी मानेंगे ये लोग। कैसा सबूत? कौन सा सबूत? और कैसे साबित कर? क्या तुम इनकी बकवास पे यकीन कर रही हो? उनसे सवाल पूछ रही हो? ये लोग ड्रामा कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप लोग जाइए यहाँ से, अब भी क्या भी जाइए। गरीब हैं, मजबूर हैं, इसलिए अभी तो चले जाएंगे बिंदड़ी, पर सच्चे हैं, छोड़ेंगे ना इस बात को। थारे से अपना खून लेके ही जाएंगे। जे मारा पोता है, मारे बुढ़ापे का सहारा, इसे तो मैं लेके ही जाऊंगी। जाइए यहाँ से, जाइए। तू चिंता मत कर बिंदी, मैं दिलाऊंगी थारे को थारा छोरा। मम्मा पापा ये देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। गॉश, लूटने के नए नए तरीके निकाल लिए हैं लोगों ने। I know, this can't be true. हो सकता है उन्हें कोई कंफ्यूजन हो गया उदी, है ना? अरे अगर उनकी लाइफ में इतना कंफ्यूजन है तो दूसरों की लाइफ में इतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? एंड एनीवेज, व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस? हम जानते हैं ना कि नक्श हमारा बच्चा है। आप प्लीज जस्ट रिलैक्स। थैंक्स नमन, मैं समझता हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, बट डोंट वरी, उनकी बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ना ही किसी और को पड़ना चाहिए। हाँ नमन, वो औरतें क्या, खुद भगवान भी आकर मुझसे कहे ना कि डुगू मेरा बच्चा नहीं है, तब भी मैं नहीं मानूंगी। नमन, मुस्कान, एक रिक्वेस्ट है तुम दोनों से, नक्श को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, प्लीज। जी हाँ, उसको पता चला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।